नमस्ते, मैं डॉक्टर विराज भाटिया, आयुर्वेदिक डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वो है सोरियासिस। यह एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की त्वचा पर खुजली, सूजन का कारण बनती है। हम जानेंगे कि आयुर्वेद में विशेष रूप से पंचकर्मा सोरियासिस के इलाज में कैसे मदद कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं सोरियासिस क्या है। आयुर्वेद में सोरियासिस को किटिवा कुष्ठा कहा जाता है। यह एक त्वचा से जुड़ी हुई ऑटो इम्यून बीमारी है जो स्किन में लाल चक्के और खुजली पैदा करती है। यह सोरियासिस आमतौर पर शरीर के बाहरी हिस्से जैसे हाथ, पैर, सीने या पेट में देखा जाता है। यह एक क्रॉनिक स्थिति होती है जिसमें जो त्वचा है वो अपनी परत जल्दी जल्दी बनाने लगती है और ऊपर वाली परत पे जमा होती है, जिससे यह स्केलिंग और इच्ची जैसी सामान्य लक्षण पैदा करती है। सोरियासिस बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि प्लेग सोरियासिस, जो कि हम आमतौर पे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में देखते हैं। पर कुछ गंभीर सोरियासिस भी होता है, लेकिन कुछ और टाइप्स भी होते हैं जो बहुत गंभीर होते हैं, जैसे एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, फ्लेक्सर सोरियासिस और इन्वर्स सोरियासिस भी शामिल होते हैं। चलिए अब जानते हैं सोरियासिस में होता क्या है। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून समस्या है, जिसका मतलब है कि हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अपने ही त्वचा की कोशिकाओं को अटैक करता है। इसका कारण से सूजन और चक्के बनते हैं हमारी स्किन पे। आयुर्वेद में इसे शरीर के वात, पित्त और कफ दोष का असंतुलन के रूप से समझा जाता है और इसका इलाज इन दोषों को संतुलन करने के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं पंचकर्मा कैसे हमें हेल्प कर सकता है। आयुर्वेद में सोरियासिस के इलाज के लिए पंचकर्मा को एक प्रमुख विधि माना जाता है। पंचकर्मा शरीर के शुद्धि, डिटॉक्सिफिकेशन भी जिसे हम बोलते हैं, या इम्यूनिटी को भी सुधारने के लिए किया जा सकता है, जो सोरियासिस की जड़ से निपटने में मदद करता है या उसको रिलैप्स होने से थोड़ा कम करता है, ताकि रिलैप्स लेट हो। पंचकर्म में प्रमुख तरीके हैं वमन या विरेचन। वमन, जिसे कि हम उल्टी या चिकित्सक उल्टी भी बोल सकते हैं, इस प्रक्रिया में शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, जिसे उल्टी के जरिए निकाला जाता है। यह पित्त और कफ के असंतुलन को नियंत्रित करता है, त्वचा में सूजन या खुजली को कम करता है। नेक्स्ट है विरेचन। विरेचन में चिकित्सक दस्त जिसे हम कह सकते हैं, इस प्रक्रिया में बेसिकली पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, जिसे उन्हें दस्त या लूज मोशंस उत्पन्न कराए जाएं, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकाले जा सकते हैं और त्वचा की स्थिति को सुधार सकते हैं। और एक और ट्रीटमेंट जो होता है नस्या यानी कि नाक में औषधि डाल। यह विधि विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक शांति के लिए उपयोग होती है, जिसमें आयुर्वेदिक औषधि नाक में डाली जाती है। अब जानते हैं ट्रीटमेंट का कितना ड्यूरेशन होता है और क्या प्रोसेस होता है। पंचकर्मा जो है वो आमतौर पे 7, 14 या 21 दिन तक हो सकता है। कभी कभी इसे साल में 1 बार या 2 बार दोहराना चाहिए। उपचार से पहले मरीज की पूरी जांच की जाती है, उसकी प्रकृति या बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं हम, आहार, जो उसकी जीवन शैली है, और परिवार में मौजूद किसी को कोई और अदर इश्यूज तो नहीं है, ये ध्यान रखा जाता है। उपचार की शुरुआत पूर्व कर्म यानी कि इंटरनल मेडिसिन से होती है। उसके बाद वमन या विरेचन किया जाता है। इसके बाद रोगी को आयुर्वेदिक आहार, जीवन शैली के बारे में सलाह दी जाती है और कुछ इंटरनल मेडिसिन दी जा सकती हैं। उपचार के बाद उसकी स्थिति को स्थिर बनाए रखने में हेल्प करती है। अब जानते हैं ट्रीटमेंट क्या ऐसा करवाएं जिससे लॉन्ग टर्म रिलीफ मिले, क्योंकि सोरियासिस एक क्रॉनिक स्थिति है जिसके लक्षण में उतार और चढ़ाव होते रहते हैं। इसके लिए पंचकर्मा एक लंबे समय तक कराना जरूरी है और मदद भी बहुत करता है। कुछ मामलों में 6 महीने या 1 साल बाद फिर से पंचकर्मा करवाया जा सकता है या करवाना चाहिए, ताकि त्वचा की स्थिति में सुधार होता रहे। हमने काफी सारे पेशेंट्स में देखा है कि उपचार के बाद सोरियासिस के लक्षण काफी सुधार हुआ है या उनको बहुत लंबे समय तक आराम महसूस हुआ है। तो एट लास्ट पंचकर्मा एक प्रभावशाली और आयुर्वेदिक तरीका है जो सोरियासिस के इलाज में बहुत ज्यादा मदद करता है, शरीर की गहरी शुद्धि करने में और त्वचा के लक्षणों की स्थिति को राहत देने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप सोरियासिस से पीड़ित हैं और कुछ प्राकृतिक उपचार की विधि तलाश रहे हैं तो पंचकर्मा जरूर करवाएं और इसको आपको आजमाना जरूर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आयुर्वेद को अपनाएं। धन्यवाद।